Hello everyone and welcome again to my YouTube channel Learning Mania. So students, आज हम करने वाले हैं note making, which is quite important topic for class 11 and 12. तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि what is note making. Knowledge is unlimited, but our memory is limited, restricted. It is practically impossible to memorize the entire information read for any human being. Hence, note taking comes to the rescue to remember whatever is needed the most. कि नॉलेज की देयर इज नो लिमिट, लेकिन जो हमारी मेमोरी की है वो लिमिटेड है, वो रिस्ट्रिक्टेड है. जिस भी चीज के हम कम थ्रू आते हैं, हम रीड करते हैं तो उसका हम याद नहीं कर सकते, उसको मेमोराइज नहीं कर सकते उन चीजों को. तो ये बड़ा इम्प्रैक्टिक, अगर हम बात करेंगे तो बड़ा इम्पॉसिबल लगेगा कि सारी इंफॉर्मेशन जो हमने रीड की है या जो हमें मिली है हम उन सब चीजों को मेमोराइज कर लें. तो वहां पर नोट मेकिंग जो है एक हेल्पफुल टूल है हमारे लिए, जिससे हम बहुत सारी चीजों को शॉर्टन अप करके उसको रिकॉल कर सकते हैं अपने मेमोरी में. तो नोट मेकिंग हेल्प्स यू टू रिकलेक्ट द एसेंशियल पॉइंट्स डिस्कस्ड इन द लेक्चर और सेमिनार. इट हेल्प्स यू टू वर्क ऑन द मैटर इन अ मोर ऑर्गेनाइज्ड मैनर. It is not possible to remember each point discussed in a lecture. Note making helps you to remember the important points discussed. नोट मेकिंग हमें हेल्प करती है उन सभी इसेंशियल टॉपिक्स पॉइंट्स को रिकलेक्ट करने में जो कि हमने किसी लेक्चर में, किसी सेमिनार में या ड्यूरिंग अवर स्टडी जो किसी टॉपिक को हमने पढ़ा है तो उसको हम कलेक्ट करके रख सकते हैं नोट मेकिंग के फॉर्म. और ये हमारी साथ में मदद करती है कि हम उस मैटर को जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है उसको बड़े एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में उसको हम अपने पास कीप करके रखें. और क्योंकि हमने जितने भी पॉइंट्स हम पढ़े हैं या हैं उनको हम कभी बिना किसी चीज के इस तरीके की हम उसको रिकॉल कर पाएंगे. तो यहाँ पर जरूरी है कि उन चीजों को हमें एक सिस्टमेटिक वे में हम उनको रखें और हम उनको बाद में रिकॉल कर सकें. अब नोट टेकिंग करने के यहाँ पर कुछ यूजफुल टिप्स दिए गए हैं. बेसिकली क्लास 11-12 में आपको एक अनसीन पैसेज काइंड दिया जाएगा. उस पैसेज को आपने रीड करना है और उस पैसेज की रीडिंग करने के बाद आपने उसकी नोट मेकिंग करानी. ये बेसिकली अभी तक क्योंकि अब कोविड टाइम चल रहा है तो थोड़े चेंजेस आ गए हैं 11th-12th के क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में. बट अर्लियर इट कंटेन्स 8 मार्क्स और 8 मार्क्स का डिवीजन होता है इसका कि आपका 3 मार्क्स की समरी लिखनी होती है. 1 मार्क का उसमें आपको सुटेबल जो टाइटल आप देंगे उसको वो होता है और फिर बच्चे बाकी के 4 मार्क्स वो होते हैं. उसमें से 1 नंबर आपका एब्रीविएशन का होता है और बाकी के 3 नंबर जो होते हैं वो आपके नोट मेकिंग के लिए होते हैं. तो यहाँ देखते हैं कि कौन सी ऐसी यूजफुल चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें अपने दिमाग में रखनी चाहिए. पहला है है आपको पूरे सेंटेंसेस नहीं लिखने, आप उसको अवॉइड करो. तीसरा है ब्रेविटी. ब्रेविटी मीन्स कंसाइज एंड एग्जैक्ट यूज ऑफ वर्ड्स. ये आप इधर उधर की बातें नहीं करोगे, बड़े कंसाइजली और जो एग्जैक्ट वर्ड्स आपको लग रहे हैं कि ये यूजफुल है मेरे लिए इस मैटर को रिकॉल करने में, इस पॉइंट को रिकॉल करने में, आप सिर्फ उन्हीं का यूज करें. नेक्स्ट है यूज एन एक्सेप्टेबल सिस्टम ऑफ नंबरिंग. अब आपने क्या करना है अगला कि वहां पे इंडेंटिंग होती है, वो मैं आपको बताऊंगी आगे. तो वो जो नंबरिंग और इंडेंटिंग का सिस्टम है वो एक प्रॉपर होना चाहिए, एक फॉर्मेट होता है, आप उसी को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे. एक सुटेबल टाइटल देना होगा आपको आफ्टर रीडिंग द होल पैसेज. और फिर ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको अभी बताई कि फ्रेजेस यूज करने हैं, उसी से रिलेट करती है कि आपने हेल्पिंग वर्ब्स का यूज जो है वो ओमिट करना है. फ्रेजेस यूज करें वहां हमें किसी भी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती.
नेक्स्ट अब आ जाता है कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। जो नोट मेकिंग है आपका, उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा। पहले आप सबसे ऊपर टाइटल देंगे, जो भी आपको टॉपिक दिया गया, जो पैसेज दिया गया उसको रीड आउट करने के बाद फिर आप फ्रेजेस का यूज करेंगे टू जॉट डाउन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जो भी आपको वहाँ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली, वट एवर यू अंडरलाइन वाइल रीडिंग द पैसेज, आप उन सभी को फ्रेजेस की फॉर्म में वहां जॉट डाउन करेंगे। फिर एब्रीवेशन क्वाइट इंपॉर्टेंट वर्ड, ये चीज है इसका। एब्रीवेशन क्या होती है, जब हम किसी वर्ड को शॉर्टन अप कर देते हैं, इसका भी अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी आगे। फिर नेक्स्ट है इंडेंटिंग। इंडेंटिंग का फॉर्मेट आपको ध्यान रखना, बहुत केयरफुली उसको फॉलो करना है। और लास्ट इसका कंपोनेंट है दैट इज समरी, कि आपने एट द एंड इस पैसेज को पढ़ के समराइज करना है। अब यहाँ देखते हैं कि एब्रीवेशंस, एब्रीवेशन जो क्या है, बेसिकली ये 3 तरीके की होती है, सिंबल्स, एब्रीवेशंस और एक्रोनिम्स। ये कुछ एक्रोनिम्स हैं जो ऑलरेडी बने हुए हैं, कि अगर आपके पैराग्राफ में ये चीजें दे रखी हैं तो आप उनको शॉर्टन अप करके एक्रोनिम्स का यूज कर सकते हो। एब्रीवेशंस, यहाँ पर एब्रीवेशन जब हम क्या करते हैं कि सिंपल, एक तो एक्रोनिम मैंने आपको बताया, ले लीजिए, चाहे कुछ लास्ट के लेटर्स ले लीजिए। यूनिवर्सल और मैथमेटिकल सिंबल्स हैं, ये तो आपको पता ही है, नॉर्मली यूज किए जाते हैं, तो आप इनको भी यूज कर सकते हैं। और इसका यूज आपको मस्ट है कि ये आपने करने ही करने हैं, और ज्यादा नहीं, लेकिन कम से कम 6 एब्रीवेशन शुड बी देयर इन योर नोट मेकिंग। आप ये दिमाग में बैठा के चलिए, जो 6 एब्रीवेशन आपने बनानी ही बनानी है। हाँ, आप उससे 2-4 ज्यादा बना सकते हैं, लेकिन बहुत एक ग्रेट नंबर में भी आपको एब्रीवेशन नहीं बनानी है। और ये एक नंबर कंटेन करती हैं, अगर आपकी एब्रीवेशन सारी सही है तो आपको उनका पूरा एक नंबर मिलेगा। बट डोंट फॉरगेट टू यूज देम। अगर आपने एब्रीवेशन वहां क्रिएट की है तो यू मस्ट यूज देम व्हाइल मेकिंग योर नोट्स। नेक्स्ट है नंबरिंग, इंडेंटिंग। ये इंडेंटेशन होता है। इंडेंटेशन में क्या है, इंडेंटेशन मीन्स लीविंग स्पेस एट द बिगिनिंग ऑफ अ लाइन और प्रिंट और राइटिंग। जब ये आप नीचे देख सकते हैं कि इंटेंडेड फॉर्मेट ने आपको यहाँ पर बता रखा है, चाहे तो आप ये फॉर्मेट फॉलो करें, चाहे ये फॉर्मेट करें, लेकिन इट शुड बी इन अ प्रॉपर फॉर्मेट, अ सीक्वेंस और इन अ सिस्टम। फर्स्ट राइट द टाइटल, सबसे ऊपर आपको टाइटल लिखना होगा। देन राइट डाउन द नोट्स इन अ लॉजिकल ऑर्डर। इस तरीके से, लॉजिकल ऑर्डर मीन्स जिस तरीके से वो पैसेज में आए हैं, आप जितने भी नोट्स बना रहे हो वो उसी सीक्वेंस में होने चाहिए और लॉजिकली लिखे होने चाहिए जैसे कि आपने पैसेज में लिखे थे। तो ये जो हेडिंग्स है, आप पहले उसकी मेन हेडिंग बना सकते हैं, जिसे आप नंबर 1, 2, 3, 4 दे सकते हैं। फिर उसकी सब हेडिंग्स बना सकते हैं ABCD करके, और फिर उसकी भी आपने सब हेडिंग्स बनानी है तो आप आगे उनको रोमन काउंटिंग में भी लिख सकते हैं। डेसिमल सिस्टम यूज करना है तो आप डेसिमल सिस्टम कर सकते हैं कि मेन सेक्शन को हमने 1, 2, 3, 4 दे दिया, तो सब सेक्शन है उसको 1.1 दे दिया। अब इस फर्स्ट का भी कोई हमने सब पॉइंट बनाना है तो इस तरीके से उसको 0.1, 0.2 करके आगे कर सकते हैं। ये जो है इंडेंटिंग, ये देखिए, फ्रॉम द मेन हेडिंग टू द सब हेडिंग द नंबरिंग शुड बी स्पेस अ लिटिल टू द राइट। ये राइट साइड शिफ्ट होते जाएंगे। शुरुआत आपने सब लेफ्ट साइड से लिखना शुरू करना है, बट जैसे जैसे हेडिंग, सब हेडिंग आएंगी तो वो थोड़ी थोड़ी सी राइट साइड को शिफ्ट होती जाएंगी। नेक्स्ट है एट द एंड, जब आप ये सब कर लेंगे आपने लिखना है समरी। अ समरी इज यूजुअली 1/3 द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल। समरी होती है कि जितना भी पैसेज आपको दिया गया है उस ओरिजिनल पैसेज के 1/3 वर्ड्स में आपको अपना उस पैसेज को समराइज करना है। और आइडियली अ समरी मस्ट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन इन द सेम ऑर्डर एज गिवन इन द ओरिजिनल पैसेज। जितना भी ओरिजिनल पैसेज में दिया गया है, जिस सीक्वेंस में, जिस ऑर्डर में वो इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसी सीक्वेंस में आपने अपनी समरी के पॉइंट लिखने। और समरी लिखते टाइम इट इज एडवाइजेबल दैट यू रेफर टू द नोट्स यू हैव ऑलरेडी मेड। जो नोट्स आपने बना रखे हैं उन्हीं के थ्रू आप समराइज करने वाला पैराग्राफ लिखें, बिकॉज दिस विल हेल्प यू इन कीपिंग योर समरी शॉर्ट एंड क्रिस्प, इंफॉर्मेटिव एंड ओरिजिनल। इससे क्या होगा, क्योंकि आपकी समरी आपके नोट रिलेट करेगी तो वो शॉर्ट भी होगी, क्रिस्प भी होगी और ओरिजिनल भी लगेगी।
However, make sure all the important components of the passage have been covered in the summary. और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ये दिमाग में रखना होगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स वहां समरी के लिए दिए गए हैं, ऑल मस्ट बी कवर्ड इन योर समरी। ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी से किसी को छोड़ देंगे, किसी को लिख लेंगे, नहीं। अगर कोई भी इंपॉर्टेंट चीज आपको वहां मिली है, आप उसको जरूर कवर करें, जरूर लिखें। आई होप note making is quite clear to you people. It will be helpful in your exams, especially to the class 12 students in their board exams. So that's all from my side today. But keep watching my videos, keep liking videos, and if you like my videos, please share it. Thank you.